नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार यूट्यूब चैनल अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आप लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ा था, 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं पढ़ी थी। आज हम लोग जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को पढ़ेंगे। 7 जो है किन जैसे संख्याएं अगर आ गई तो कैसे कटेंगी संख्याएं, उनको जो है पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग 2023-24 का बैच यूपीटेट आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग 23-24 का, ठीक है, तो उतना आप लोग समझ लीजिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ देखो 7 दिया, 7वां यानी 6वां पॉइंट है, 7वां 7 के बारे में। 7 से कौन कौन संख्या भाज्य होंगी, मतलब 7 से भाज्य तक नियम, भाज्यता का नियम है, यानी भाज्यता का नियम। ठीक है, ये भाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कह रहा 7 यदि संख्या की इकाई, मतलब 7 की बात कर रहा है, यदि संख्या की इकाई का अंक 2 गुना कर देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे बची संख्या से घटा लेते हैं और वह संख्या 7 से भाज्य होगी। अगर भाज्य हो जाएगी, 7 से भाज्य हो जाएगी, तो क्या होती है, सभी संख्याएं 7 से भाज्य होंगी। कहने का मतलब इसका यह है, जैसे संख्या देखो 343 लिया है, तो मैं 343 संख्याओं को ले लेता हूं। 343 दिया है, 343 को क्या कर लो, इस इकाई के अंक का 2 गुना करो। इकाई के अंक का जो 2 गुना करेंगे तो बाबू ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 2 गुना अगर इसका कराओगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 आएगा। आए नहीं आएगा, नहीं इस प्रकार समझो, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक, अब करा जो बची संख्याएं हैं उससे घटा लीजिए। अब आप इस 34 को उतार लाइए और यहाँ घटा दीजिए, कितना बचेगा 28। 28 क्या होगी, ये 7 से कट जाएगी। जब 28 7 से कट जाएगी तो 343 भी 7 से कट जाएगी। देखिए 28 जो है 7 से कट गई, तो जब 28 7 से कट गई तो 343 भी आपका 7 से कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये था। ठीक, फिर से समझा जाए कि कह रहा है कि यदि इकाई के अंक का 2 गुना कर दिया जाए। कह रहा 7 का नियम ये है कि अगर आप कोई संख्या दिख जाए उसका क्या कर दो, 2 गुना कर दो। ठीक, इकाई के अंक का 2 गुना कर दो, उसके बाद जो संख्या बच रही है आगे, ठीक, उनसे क्या करो, 2 गुना करने के बाद उनको क्या करो, घटा लो। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वह देखो 7 से विभाजित हो रही कि नहीं। अगर हो जा रही हो तो वह संपूर्ण संख्याएं जो है 7 से कट जाएंगी, अगर नहीं हो रही तो नहीं कटेंगी। यही चीजें हैं इसमें। ठीक, अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे। अगले पॉइंट में दिया गया है, यदि 8 वाली बात तक नहीं पढ़ रहे हैं, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्याएं 8 से भाज्य होती हो तो सभी संख्या 8 से भाज्य होगी। कहने का मतलब ये है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है से बनी जो संख्या होंगी, जैसे आपके सामने जैसे दिया गया है, आपके सामने जैसे दिया गया है, मैं बता रहा हूं किसका, 8 का भाज्य तक नियम बता रहा हूं। ठीक वाला। अब आप क्या करेंगे, 97 और 128। ठीक ना भैया, अब क्या कर लो, ये को 97 128 दिया था, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा कह रहा था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या। चलो इतना ले लो, सिर्फ इतना ले लो, से बनी संख्याएं अगर 8 से कट जा रही है, देखो खाली 28 128 से बगल कर लो, देखो 8 से कटेंगे कि नहीं। 8 एक कम 8 बचेगा 4, फिर 8 उतारोगे, 8 6 48, कट गया वाला। जब भैया ये कट जाए, ठीक है, जब भैया ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा किससे, 8 से 128, तो संपूर्ण संख्या भी 8 से कट जाएगी। जरा देखो 8 9 72, यानी 8 एक कम 8 लेते हो। ठीक, 9 में से 8 गए 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 आ गया, फिर 1 बचेगा, फिर आप 1 उतारोगे 10 हो जाएगा, 8 एक 9 8। ठीक है, 3 बचेगा, 11 में से 8 निकालोगे 3 बचेगा, फिर आप 2 उतारेंगे तो 8 चौके 32 कट जाएगा, 32 कट गया, तो आप 8 यहाँ लाएंगे तो 8 एक 8 आ जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, तो यानी वह संख्याएं पूरी जो है 8 से कट जाएंगी।
यदि जो है ये संख्याएं अगर कट नहीं रही तो वह 8 से भी नहीं कटेंगी। अगर इकाई और दहाई की संख्याएं अगर नहीं कटेंगी तो वह 8 से भी नहीं कटेगी। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला भाज्यता का नियम क्या है? 9 के भाज्यता का नियम यह कह रहा है यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। किससे? 9 से। संख्या दी गई है, अगर संख्याओं का योग 9 से भाज्य हो रहा है, जैसे वहां दिया है 9 के भाज्यता का नियम बता रहे हैं, भाज्यता 9 से भाज्यता का नियम में ये बता रहा है कि अगर संख्याएं जो संख्या दी गई है 5, 7 प्लस 6 यानी 5 से 76 दिया गया है, कह रहा है कि अगर संख्याओं का योग 5, 7, 9 7, 5, 12, 6 12, 6 7, 5, 12, 12, 6 18 आ गए। अब 18 जो है वह 9 से क्या करेगी? भाग जाएगी। 9 गुना 18 कट गया कि नहीं कट गया? जब कट गया, जब ऐसा मतलब जब इनका योग 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जरा काट कर देख लो, 576 भागे 9 कर लो। ठीक है, जल्दी से। 9 8 72 9 चौक 36 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा। 6 9 54 54 ले चलो। 7 में 4 गए 3 कट गया। 9 चौक 36 कट गया कि नहीं? संपूर्ण संख्याएं भी कट जाएंगी। अगर 9 की भाज्यता का नियम यह है, अगर संख्याओं का योग करने के बाद 9 से पूरी कट जा रही हैं तो संपूर्ण संख्याएं जो रहेंगी वह भी 9 से कट जाएंगी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा 9 की भाज्यता का नियम। अब आप पढ़ेंगे 9 की भाज्यता के बाद आप पढ़ेंगे 9 की भाज्यता के बाद 10 से भाज्य होंगी यदि इकाई अंक 0। जैसे आपके पास एक सरल है 540 से 710 है, इकाई अंक 0 हो वह क्या होगी? 10 से भाज्य हो जाएगी। 10 की भाज्यता का नियम है, अगर इकाई अंक में 0 मिल गया तो जान जाइए कि वह क्या है? वह 10 से भाज्य हो जाएगी। जैसे आपके सामने दिया है तो बता देता हूं, 40 दिया। अब ये 40 दिया है, कह रहा इकाई अंक 0 मिल गया। यहाँ देखो 0 मिल गया तो तुरंत जान जाइए कि क्या है, यह 10 से भाज्य हो जाएगी। ठीक, या 10 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, जरा याद कीजिए। देखिए 10 बचे 50 हो जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा, फिर 0, 10 चौके 40 यानी 54 बार जाएगा, कट जाएगा। जब कट गया यह जो है भाज्य हो गई। ठीक है, यानी संख्याएं जो हैं अगर इकाई के अंक में 0 प्राप्त हो गया वह 10 से भाज्य हो जाएगी। आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, 5 की भाज्यता का नियम पढ़े होंगे। 5 की भाज्यता का नियम था 0 और 5 अगर प्राप्त हो जाता है इकाई के अंक में तो वह जो है 5 से विभाजित हो जाएगी, वो नियम था। लेकिन ये 10 का नियम है, 10 की भाज्यता का नियम है, अगर इकाई के अंक में 0 प्राप्त हो जाए उसके बाद 0 अगर प्राप्त हो जाता है संपूर्ण संख्याएं जो है 10 से कट जाएंगी। ये कहने का मतलब। अब आइए 10 से भाज्य होंगी, 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर क्या हो? 0 हो या 11 हो। अगर कह रहा है कि इकाई जैसी संख्याएं दी गई, 11 की भाज्यता का नियम बता रहा हूं, 11 की भाज्यता का नियम बाबू, विभाज्यता हो या भाज्यता बात एक है। ये नियम 11 की भाज्यता का नियम में बता रहा है कि जैसे ये दे दिया है, जैसा दिया है 3, 13, 6, 0 इतना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको पता लगाना है कि यह जो है 11 से कटने वाली संख्या है कि नहीं। इसमें नियम ये कह रहा है सम और विषम। तो आप क्या कर लो, सम संख्याओं का योग कर लो और विषम संख्याओं का योग करके घटा लो। चलिए हम सम संख्या लिखते हैं पहले। सम कौन कौन है? सम इधर से आइए, पहली गिनती 1 विषम होती है, 2 का मतलब 5 ले लो, 2 का मतलब 5 ले लो। अगर आप दिक्कत हो तो नंबरिंग कर लो। ठीक, 6 7। ठीक है, 2 का मतलब अब देखो ये 2 जो है 2 के ऊपर देख रहे हैं 5 क्या है? सम। अब 3 0 है, 3 तो नहीं लेंगे। 4 के ऊपर देख रहे हैं 1 है, 1 सम है। फिर 6 के ऊपर देख रहे हैं 3 है।
अब इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। 5 1 6 3 9। अब विषम का जोड़ो जरा, विषम का देखो, विषम में क्या है? 1 2 है, इसको ले लो। उसके बाद 3 यानी 0 है, उसको ले लो। उसका 6 है, उसको ले लो। उसके बाद यहाँ आपका 1 है, इसको ले लो। 6 2 8 1 9, इसको भी जोड़ने पर देखो 9 आ गए। अब दोनों का अंतर अगर 0 प्राप्त हो, कह रहा ना 0 या 11 का गुणज हो, तो 0 प्राप्त हो रहा है। दोनों का अंतर हम कर रहे हैं, ठीक। इधर देखिएगा, यहाँ दिखाई ना देता होगा, तो दोनों का अंतर यहाँ, चलो ऊपर बता देता हूँ। दोनों का अंतर ना, जैसे देखो सम हो गया, अब विषम इधर बता दे रहा हूँ। विषम वाला इधर देख लीजिए जरा। विषम में बाबू 1 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 0 है, फिर 2, ठीक है। 6 1 7 2 9, 9 आ गए ना। अब विषम संख्या भी 9 आई है और सम संख्या भी 9 आई है, तो दोनों का अंकों को घटा लेंगे तो 0 आ जा रहा है। जब 0 आ गया तो संख्याएं जो है वह 11 से पूरी कट जाएंगी, ठीक है। यही नियम था। अगर इस टाइप का समझ ना आया हो तो आप क्या कर लो, इस तरह की समझ लो। जैसे आपके सामने सवाल दिया है, ये वाला दिया 13 61 0 5 2, ठीक है। क्या कर लो, अंतर दे दो। देखो 2 में 5 घटाओगे तो -3 आएगा, प्लस कर लो, ठीक है। 2 में से 5 घटाओ तो -3 आएगा। फिर 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा, फिर प्लस कर लो। फिर 6 में से 3 निकालोगे तो 3 आराम से आ जाएगा। 1 कोई घटेगा नहीं, 1 को ऐसे लिख लो। अब देखो ये प्लस में 1 है, इससे काट दो। ये +3 है, ये प्लस माइनस है, तो कट गया, क्या आ गया? 0 प्राप्त हुआ कि नहीं? जब 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब यह है कि जब 0 आ जाए, नियम यही था, अगर जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, ठीक। पहले कह रहा था विषम संख्या ले लीजिए, फिर ये दूसरा विधि है हमारी, ये दूसरी विधि है, इसको इससे भी आप कर सकते हैं। ये किताबी था, ठीक है। ये दूसरी विधि जो मैंने बताया, दूसरी विधि। इस तरह भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। क्या कर लो, इनसे घटाओ, माइनस उल्टे घटा -3 आया। 0 में 1 घटाओगे तो 0 छोटा है, -1 आएगा, -3 आया। फिर प्लस कर लो, 6 में से 3 घटाओगे आराम से निकल आएगा। फिर 1 उतार दो, सबको क्या कर दो, घटा दो, तो क्या आएगा? 0। जब 0 आ गया तो 0 का 11 का यह नियम है, अगर 0 आ जाता है तो वह संपूर्ण संख्याएं 11 से कट जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर समझ में ना आया हो जरूर से जरूर लिखें, ठीक है। लिखें, और आगे मैं आप लोगों को अब बताऊंगा, क्योंकि 10 बजे तक नियम थे मौके पर, आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि 11 का ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को घातांकी भागों पर आधारित प्रश्न, यानी घात जो लगी होती है, बड़ी बड़ी घातें जो होती हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को मैं बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।